अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अगर DNG फाइल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं JPEG फॉर्मेट में तो आप कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ, वो भी बल्क पिक्चर्स को, तमाम की तमाम पिक्चर्स को हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम DNG टू JPG फाइल। अच्छा, DNG फाइल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किस कैमरा से होती हैं? बेसिकली जो DSLR कैमराज होते हैं और इवन जो आईफोन या गूगल पिक्सल के मोबाइल्स होते हैं, उसमें अगर आप रॉ इमेज का ऑप्शन चेक करते हैं तो आपके पास DNG फाइल्स भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑल्दो के DNG फाइल्स की जो डेप्थ की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब फॉर एग्जांपल ये सिंपल सी एक पिक्चर है, ये पिक्चर है, ठीक है, इसका साइज़ जो ऑलमोस्ट है वो है 14 MB। इसी तरीके से ये एक सिंपल पिक्चर है, इसका साइज़ भी हम देख सकते हैं कि ये सिंपल सी पिक्चर का साइज़ है 15 MB। तो ऑलमोस्ट 15 MB प्लस ही हर पिक्चर आपकी जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर कैमरा फ़ोन। अगर आपके पास कोई DSLR है तो इससे भी ज़्यादा साइज़ हो सकता है। सो बेसिकली अगर आपके पास पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपके पास साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है उसका, और फोल्डर का साइज़ तकरीबन कुछ GBs में जा सकता है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ ही पिक्चर्स हैं लेकिन हमारा साइज़ जो है वो 266 MB जा रहा है। अब हमने इन तमाम पिक्चर्स को कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि ब्राउज़र बेस्ड है तो आपको ये पिक्चर्स अपलोड करने में, फिर डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और उसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बहुत सारे अलग मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आप सारी पिक्चर्स को इकट्ठे डाउनलोड भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सिंपल सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे फ़ोटोशॉप का। फ़ोटोशॉप हम ओपन करेंगे तो हमारे पास मेन स्क्रीन ये आती है। नाउ अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ये प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, अदरवाइज़ ये ब्लैंक स्क्रीन होगी। अब हमारा कंसर्न ये नहीं है कि हमने कोई प्रोजेक्ट ओपन करना या फिर यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमने डायरेक्टली इमेज प्रोसेसिंग करनी है। सिंपली क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाके हम चले जाएंगे स्क्रिप्ट्स की ऑप्शन में और चूज़ करेंगे इमेज प्रोसेसर को। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको। ये देखें, फाइल में जाके आपने स्क्रिप्ट्स में जाना है और इमेज प्रोसेसर का ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक इमेज प्रोसेसर की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कुछ स्टेप्स आपसे पूछेगा कि किस स्टेप में आपने क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। पहला स्टेप इसमें आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट द इमेजेस टू प्रोसेस। तो हमने यहाँ पर वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिससे हमने इमेजेस को प्रोसेस करवाना है। तो हम ये DNG फाइल्स के फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पे सिलेक्ट लोकेशन टू सेव द प्रोसेस इमेजेस। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसमें सेव इन सेम लोकेशन भी हुआ हुआ होता है, लेकिन अगर हम साइज़ को कंपेयर करना चाहते हैं या फिर अलग से ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम इसको अनचेक करके इस ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें हम स्पेसिफाइड फोल्डर, एक न्यू फोल्डर हम सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास फोल्डर क्रिएटेड है तो सही है, अगर आपके पास फोल्डर क्रिएटेड है तो अच्छी बात है। अगर फोल्डर नहीं क्रिएटेड तो हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे DNG टू JPEG फाइल्स, ठीक है। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर में हम अपनी प्रोसेस्ड इमेजेस को रखेंगे। अच्छा, फाइल टाइप हम सिलेक्ट करेंगे सेव एज JPEG फॉर्मेट, और यहाँ पर हम क्वालिटी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा साइज़ भी जाएगा। तो मैक्सिमम जो क्वालिटी आप देख सकते हैं वो 12 दे सकते हैं। अगर मैं इसको 13 करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास एक एरर आ जाएगा जो आपको बताएगा ये कि 1 to 12 क्वालिटी सेट कर सकते हैं हम। तो हम मैक्सिमम पे रखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। साथ ही साथ हम कन्वर्ट प्रोफाइल टू sRGB कर देंगे, क्योंकि ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है उसके लिए बहुत काम आता है sRGB फॉर्मेटिंग आपकी कलर की, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्शंस हैं तो आप उसको भी रन कर सकते हैं, लाइक ऑटो स्मूथिंग या ऑटो कलर ग्रेडिंग। तो ये भी मैं आपको इस पर सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि आप फोटोशॉप से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये तमाम चीज़ें सिखाऊंगा। तो रन एक्शन भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको अनचेक करूँगा और इंक्लूड ICC प्रोफाइल को हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले वो फोल्डर को सिलेक्ट किया जहाँ से हमने इमेजेस उठा के प्रोसेस करनी है, फिर हमने उस फोल्डर को सिलेक्ट किया जहाँ पर हमने प्रोसेस्ड इमेजेस को रखना है, फिर हमने फाइल को सेव किया JPEG फॉर्मेट में 12 क्वालिटी के साथ, और कन्वर्ट प्रोफाइल को किया sRGB में और इंक्लूड किया ICC प्रोफाइल को। अब हम इमेज प्रोसेसर को रन करेंगे।
अब बेसिकली फोटोशॉप क्या करता है कि एक एक इमेजेस को खोलेगा और प्रोसेस करेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स अंटिल इट प्रोसेस ऑल द इमेजेस. अच्छा, तमाम इमेजेस हमारी प्रोसेस हो गई हैं. अब हम उस फोल्डर में जाके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फोल्डर का साइज़ चेक करते हैं. मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 266 MB की ये पिक्चर्स थी, जिसमें सिर्फ 17 फाइल्स हैं, 17 पिक्चर्स हैं और उसका ओवरऑल साइज़ 266 MB है. मतलब कि हर पिक्चर का साइज़ ऑलमोस्ट 15 MB अबव है. अब अगर हम इस फोल्डर का साइज़ देखते हैं तो इसका है 163. सो दैट मीन्स कि इट्स ऑलमोस्ट हाफ. इसमें भी अगर आप थोड़ी सी और क्वालिटी रिड्यूस करते हैं, मतलब कि 6 पे या 8 पे इसको ट्राई करते हैं, तो आपकी जो इमेजेस हैं वो और भी बेहतर तरीके से सेव हो सकती हैं. और अगर हम पिक्चर्स की क्वालिटी देखते हैं तो इसकी पिक्चर्स की क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑल्दो कि डेप्थ में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है. उसको भी आप जो एक्शंस हैं उसके थ्रू ठीक कर सकते हैं. तो ये देखें, ये हमारी DNG फाइल है और अगर हम इसको JPEG में कंपैरिजन करें इसका, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है. तो इसमें आप एक्शंस के थ्रू इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर मैं आपको दिखाऊं, ये DNG फाइल है जिसका साइज़ था 15 MB और ये मैंने अपने लिए जो कन्वर्ट की है, ये देखें आप .jpg लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा .dng. इस फाइल का साइज़ मैंने आपको कितना दिखाया, ये साइज़ है इसका 15.3 MB. और अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, फाइल इन्फो पे मैं जाता हूँ तो हमारे पास इसका साइज़ आ रहा है ऑलमोस्ट 1.7 MB. ठीक है, और आप क्वालिटी में देखेंगे देयर इज़ ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, इवन दिस इमेज लुक्स बेटर देन दैट. तो ये भी आप कर सकते हैं. इसमें कुछ एक्शंस यूज़ होते हैं. अगर आप एक्शंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. और अगर मैं उस पर वीडियो सेपरेटली बनाता हूँ तो आपको इन्फो कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कीजिएगा. So guys, that's it. I hope you liked the video, and if you did, hit the like button, subscribe to our channel and turn on the notification bell so that you can get notified of all the future videos. This is Saad signing off from today's video. Take care.